हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह SSTV की तरफ से आज फिर आपका स्वागत करता हूं आज के इस अध्याय में, जो कि हम रोमियो की पत्री में से बातें कर रहे हैं, खुदावन के पवित्र वचन में से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इन बातों को बता रहा है मेरे प्रियो कि मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, वो वचन की ज्ञान के ना होने के कारण नाश की ओर जा रहे हैं, बल्कि विनाश हो रहे हैं मेरे प्रियो। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना सुनना जरूरी है। आज जो संसार में बातें हो रही हैं मेरे प्रियो, माता पिता अपने बच्चों के प्यार को ठुकरा रहे हैं। अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी गाड़ियों, अपने बिजनेस के कारण बच्चे अपने माता पिता के प्यार को भूलते जा रहे हैं। अपने मकान के लिए, अपनी बिल्डिंगों के लिए, अपने उन वस्तुओं के लिए जिनको वो अपनाना चाहते हैं। प्यार आज खत्म हो चुका है। जो वर्तमान की वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं ने माता पिता के विरोध में बच्चे और बच्चों को माता पिता के विरोध में कर दिया है मेरे प्रियो। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन इन बातों को हमारे सामने और आपके सामने इन बातों को रखते हैं, बयान करते हैं। परमेश्वर के पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं आपकी और हमारी जानकारी के लिए। वो विद्वान हैं, एक एक बात का उन्होंने निर्णय किया, बल्कि देखा, जांचा, परखा और फिर इस पवित्र ग्रंथों में, इन पवित्र ग्रंथों में लिखा है मेरे प्रियो। जिस ग्रंथ के बारे में हम आपसे बातें करने जा रहे हैं, वो परमेश्वर का पवित्र बाइबल जिसे हम कहते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बन के आए। वो जाति को, मजहब, मिशन या कोई मिनिस्ट्री संस्था बनाने के लिए नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य के लिए, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, वो बचाने के लिए आए। लेकिन उन परमेश्वर के प्यार से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे और आपके लिए क्या कहता है, आइए हम इसको पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 37 आयत में ये लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें इस वचन में लिखी हैं कि ना तो जीवन की बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती, जो सलीब पर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के द्वारा अपने प्रेम को दिखाया। इस अध्याय के जो बीच में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं वर्तमान के बारे में, जो आज हम वचन के बारे में जो विचार कर रहे हैं, जे इसी बात के लिए मेरे प्रियो कि ना तो वर्तमान जो चल रहा है ये हमें परमेश्वर के प्यार से, प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर हम देखें तो देखिए, जे टेक्नोलॉजी है आज इस समय की, जे वर्तमान की टेक्नोलॉजी है, जे भी हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। लेकिन आज हो क्या रहा है मेरे प्रियो, इन सारी वस्तुओं को लेकर के दुनिया में विरोध बढ़ चुका है। अगर मेरे पास कोई छोटी चीज है, मेरे भाई के पास कोई बड़ी चीज है, ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, लिखा है वर्तमान वस्तुएं हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते। इस संसार में क्या हो रहा है मेरे प्रियो, जो सांसारिक वस्तुएं हैं वर्तमान युग की, इस काल की जिसमें हम जी रहे हैं, ये वस्तुएं आपस में वैर बढ़ा रही हैं। तो जब हम इन सारी बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, संसार में वैर है, विरोध है, भाई भाई के खिलाफ है। कारण यही है मेरे प्रियो, अपनी अभिलाषाएं, जो सांसारिक वस्तुएं, वर्तमान काल की वस्तुएं हैं, जे आपको आपके परिवार में प्यार में रहने से रोक रही है मेरे प्रियो। तो ये सांसारिक वस्तुएं, जो वर्तमान युग की वस्तुएं हैं, जे आपको और मुझे ये संसार में तो एक दूसरे के विरोध में खड़ी करती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन संत पौलुस रोमिया को जो पत्र लिखा गया, रोमन देश को, रोमिया को जो पत्र लिखा गया, चाहे रोमिया कोई नहीं बल्कि आपके लिए और मेरे लिए भी ये वचन लिखा गया कि आप भी पढ़ सकें और हम भी पढ़ सकें। तो ये संसारिक बातें जो हैं, परिवार में भाई भाई के खिलाफ विरोध कर रहा है, माता पिता अपने बच्चे के और बच्चे अपने माता पिता के विरोध में हैं। कारण यही है, सांसारिक अभिलाषाएं,
पिता ने जो इकट्ठा किया, बेटा कहता जे मेरा है मुझे दे दो। जे अभिलाषाएं हैं, सांसारिक वस्तुएं परमेश्वर के प्रेम में आपको और मुझको अलग नहीं कर सकते मेरे प्रियो। कारण क्या है? जे संसार की वस्तुएं संसार में एकता को भंग करती हैं। संसार की वस्तुएं संसार में वैर विरोध पैदा करती हैं, लड़ाई झगड़े पैदा करती हैं। लेकिन जे लड़ाई झगड़े से ऊपर उठकर परमेश्वर का वचन जे कहता है, संत पौलुस कहते हैं, जिस संसारिक वस्तुएं जो वर्तमान युग की वस्तुएं हैं, ये हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का प्यार जो है वो सच्चा है। सच्चा कैसे है? वो सच्चा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने खुद हमसे प्रेम किया। यूहन्ना की किताब 3:16 में हर बार हम आपके साथ इस वचन को बांटते हैं, क्योंकि यही एक मेन जो वचन है परमेश्वर का, जो हर एक के उद्धार के लिए, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि हर कोई जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु सदा का जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन पाए। तो इसीलिए उस प्यार को ये सारी वस्तुएं, संसार की जो वस्तुएं हैं, ना गाड़ी, ना घर, ना कोई बड़ी बिल्डिंग, ना जे जमीन, ना जायदाद, सोना चांदी, ये सारी वस्तुएं मिलकर हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो वर्तमान की वस्तुएं हैं वो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियो। तो आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। तो ये सारी वस्तुओं से परमेश्वर ने कहा, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उन पर चित्त न लगाना। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा कि चित्त, अपना मन संसारिक वस्तुओं पर हमें नहीं लगाना, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन पर हमें अपना मन लगाना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है मेरे प्रियो कि शराब मत पियो, नहीं तो ये तुम्हारा नाश कर देगी। तो इसीलिए मेरे प्रियो जो शराब पीते हैं उनके लिए भी संदेश है, आप शराब मत पिए, आप इसकी जगह परमेश्वर की भजन बंदगी करें, अनुग्रह से भर जाएं, सामर्थ से, पवित्रताई से जीवन व्यतीत करें। तो खुदावन आप सभी को बरकत दे। इसीलिए वर्तमान की जो वस्तुएं हैं, फोन वगैरह और कोई भी चीज है, वो आपको परमेश्वर के प्यार से अलग ना करे। इसीलिए उन सारी वस्तुओं पर चित्त ना लगाएं, अपना मन ना लगाएं, बल्कि मन हमें परमेश्वर के वचन में लगाना है मेरे प्रियो। यही परमेश्वर का संदेश है। इसीलिए जो वचन को लिखा गया कि वर्तमान की जो वस्तुएं हैं वो आपको और हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। तो खुदावन परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। मिलते हैं अगले अध्याय में।